मुझे हमेशा से उन चीजों की ओर अजीब सा आकर्षण रहा है जिनसे ज्यादातर लोग दूर रहना पसंद करते हैं। बचपन से ही मैं ऐसी कहानियों के बीच रहा हूं जिनमें सायों की फुसफुसाहट होती थी, भूत प्रेत की बातें होती थीं और ऐसे अजीब हादसे जिनका कोई साफ जवाब किसी के पास नहीं था। शायद यही वजह है कि यह कहानी सालों तक मेरे जहन में अटकी रही। यह कहानी मुझे मेरे स्कूल के एक दोस्त ने सुनाई थी। हम अक्सर आत्माओं, मौत के बाद की दुनिया और अनदेखी शक्तियों पर घंटों बातें किया करते थे। एक दिन उसने मुझे अपनी कजिन के साथ हुई एक घटना के बारे में बताया। उसका नाम था अनवी। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अनवी गुरुग्राम की एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में काम करती थी। उसकी सगाई हो चुकी थी, जिंदगी खुशहाल लग रही थी और वह अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। एक प्यार करने वाला मंगेतर, एक ठीक ठाक नौकरी और भविष्य के लिए बड़े सपने। लेकिन गुरुग्राम एक अजीब शहर है। यहां की चमकती सड़कों के बीच, स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी के बाहर कई रात चुपचाप छिपे रहते हैं। अनवी का ट्रांसफर हैदराबाद से हुआ था और नए ऑफिस में वह किसी को नहीं जानती थी। यहीं उसकी मुलाकात काव्या से हुई, शांत स्वभाव की, बातों में नरमी रखने वाली और हाल ही में जयपुर से शिफ्ट होकर आई हुई। दोनों के हालात मिलते जुलते थे, इसीलिए दोस्ती होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। दोनों को रहने की जगह चाहिए थी और कुछ ही दिनों में उन्होंने साउथ गुरुग्राम के एक रेजिडेंशियल इलाके में 2 कमरे वाला एक पीजी किराए पर ले लिया। पीजी बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और रहने लायक था। शुरुआती कुछ हफ्तों तक सब कुछ सामान्य रहा। ऑफिस, घर, बातचीत, हंसी, सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा हर नई शुरुआत में होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ चीजें अजीब लगने लगी, जैसे उस घर की दीवारें कुछ छुपा रही हों, जैसे रात के सन्नाटे में कोई अनकही मौजूदगी महसूस होने लगी हो। अनवी स्वभाव से बहुत शांत थी। वह अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करती थी और न ही दूसरों के मामलों में दखल देना उसकी आदत थी। उसका मानना था कि हर इंसान का जीने का अपना तरीका होता है। इसीलिए जब उसने काव्या की कुछ अजीब आदतों पर ध्यान दिया तो शुरुआत में उसने कोई सवाल नहीं उठाया। काव्या लगभग हर रात 1 से 4 बजे के बीच घर से निकल जाती थी। एक दिन जब अनवी ने सहज सी जिज्ञासा में उससे पूछ लिया तो काव्या मुस्कुरा दी। उसने कहा कि उसे रात में टहलना और जिम जाना पसंद है। उस वक्त शांति रहती है, शोर नहीं होता। उसके मुताबिक दिन में यह शहर बहुत ज्यादा शोरगुल वाला हो जाता है। अनवी को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। उसने हमेशा की तरह खुद को अपने काम और अपनी दुनिया तक सीमित रखा। दिन बीतते गए और अनवी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसे लगातार सिर दर्द रहने लगा, शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ती रहती और रातों की नींद गायब हो चुकी थी। भूख कम हो गई थी और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा था। वह अपने मंगेतर से भी बेवजह झगड़ने लगी। एक दिन उसने उससे कहा कि उसकी आवाज बदली सी लगती है, जैसे वह वही इंसान ही ना हो, ठंडी, दूर दूर रहने वाली। अनवी को खुद याद नहीं रहता था कि वे आधी बहसें किस बात पर हुई थीं। फिर एक दिन सब कुछ और बिगड़ गया। एक शाम उसके मंगेतर का भयानक एक्सीडेंट हो गया। जब अनवी को यह खबर मिली तो वह तुरंत चंडीगढ़ जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन घबराहट में सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर फिसल गया। जोर की चोट लगी और पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया। वह सफर नहीं कर सकती थी। उसकी मां चंडीगढ़ से उसे देखने और उसकी देखभाल करने के लिए आ गईं और तभी उन्होंने उस घर का वह रूप देखा जो अनवी अब तक महसूस तो कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। पीजी के अंदर की हवा हमेशा भारी सी लगी रहती थी। वहां एक अजीब सी गंध फैली रहती, जैसे जला हुआ तेल और लोहे की मिली जुली बदबू। दिन के समय भी पर्दे ज्यादातर खींचे रहते थे, जैसे धूप का अंदर आना किसी को मंजूर न हो।
काव्या अब उनसे लगभग बात ही नहीं करती थी। वह अलग से खाना बनाती, गाढ़ा, बहुत ज्यादा तेल वाला, जिसकी खुशबू अगरबत्ती और किसी कच्ची धातु जैसी लगती थी। वह कभी उनके साथ खाना नहीं खाती थी। कई बार ऐसा होता कि उसका कमरा घंटों बंद रहता और अंदर से धीमी धीमी बुदबुदाहट सुनाई देती, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। एक रात करीब 2 बजे अन्वी की मां की नींद अचानक खुल गई। उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाज काव्या के कमरे की तरफ से आ रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर हल्की सी मोमबत्ती की रोशनी कांप रही थी। उन्होंने जो देखा उसने उन्हें जड़ कर दिया। काव्या जमीन पर पालथी मारकर बैठी थी। उसके बाल पूरी तरह खुले हुए थे और वह किसी अनजान भाषा में कुछ बोल रही थी। उसके सामने जमीन पर अन्वी के कुछ कपड़े रखे थे, बालों की लटें थीं और उसकी कुछ तस्वीरें भी। फर्श पर किसी सफेद पाउडर से एक गोल घेरा बना हुआ था और ठीक बीच में एक छोटा सा कटोरा रखा था जिसमें कुछ गहरा, लगभग काले रंग का तरल था। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। अन्वी की मां की सांसें रुक सी गईं। वह बिना कोई आवाज किए वहां से लौट आई। उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अगली सुबह उन्होंने पीजी के मालिक से काव्या के बारे में पूछताछ की। मालिक ने कंधे उचका दिए। उसने बस इतना बताया कि वह किसी मार्केटिंग कंपनी में काम करती है और किराया हमेशा समय पर देती है। उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद हालात और बिगड़ने लगे। अन्वी कई रातें 3 बजे के आसपास चीखते हुए जागने लगी। वह कांपती हुई कहती कि कोई उसकी छाती पर बैठा है, उसके कान में कुछ बोल रहा है। उसकी मां खुद भी कमजोरी महसूस करने लगी, जैसे घर की हवा ही उन्हें बीमार कर रही हो। घबराकर उन्होंने अपने बेटे निशांत, अन्वी के भाई, को फोन किया और कहा कि वह तुरंत गुरुग्राम आ जाए। निशांत के आने से ठीक 1 रात पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने डर को हकीकत बना दिया। आधी रात के आसपास निशांत का फोन आया। उसने बताया कि वह रास्ते में है। गाड़ी चलाते हुए वह उस गली के पास से गुजरा जहां उनका पीजी था। पास ही एक लोकल जिम था। बंद, अंधेरा, पूरी तरह सुनसान। लेकिन जिम के गेट के पास उसने किसी को खड़ा देखा। एक औरत, सफेद टी शर्ट, काली लेगिंग्स, खुले बाल, हल्का सा झुका हुआ सिर। वह काव्या थी। निशांत ने बताया कि जब उसकी कार वहां से गुजरी तो काव्या की नजर सीधी उसकी गाड़ी पर थी। उसकी आंखें अजीब तरह से खाली थीं, जैसे उनमें कोई भाव ही ना हो, बिल्कुल कांच की तरह। जब निशांत घर पहुंचा और उसने अपनी मां को यह सब बताया तो उनकी मां का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? काव्या तो पूरी रात अपने कमरे में थी। कम से कम मुझे तो यही लगा। उस पल उन्हें एहसास हो गया कि जो कुछ उस घर में हो रहा था वह उनकी समझ से कहीं ज्यादा डरावना था। जब निशांत घर पहुंचा और उसने अपनी मां को रास्ते में देखी हुई बात दोहराई तो उन्होंने तुरंत काव्या के कमरे की ओर देखा। कमरे की लाइट जल रही थी। दरवाजा अंदर से बंद था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे समय वहीं मौजूद रही हो। उसी पल अन्वी की मां को समझ आ गया कि अब इस डर को नजरअंदाज करना खुद को बर्बादी की ओर धकेलने जैसा होगा। उन्होंने मदद लेने का फैसला कर लिया। अगली सुबह वे पास के एक पुराने मंदिर पहुंची। वहां एक बुजुर्ग तांत्रिक बैठा करता था, जिसके बारे में इलाके में कहा जाता था कि वह ऐसी चीजें समझता है जिन्हें आम लोग नहीं देख पाते। अन्वी की मां ने सारी बातें बिना कुछ छुपाए उसे बता दी। बूढ़े आदमी ने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह शब्दों से ज्यादा किसी और चीज को महसूस कर रहा हो। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज है जो इंसान नहीं है। वह तुम्हारी बेटी की जीवन शक्ति पर पल रही है। अगर तुम अगली पूर्णिमा से पहले वहां से नहीं निकली तो बहुत देर हो जाएगी। उसने उन्हें काले रंग की राख से भरी एक छोटी सी पोटली दी, लाल कपड़े में लिपटा एक नींबू और तांबे का एक ताबीज। उसने हिदायत दी कि राख अन्वी के बिस्तर के पास रखी जाए।
ताबीज उसके कमरे के दरवाजे पर टांगा जाए और हर शाम कपूर जलाया जाए। जाते जाते उसने एक बात बहुत सख्ती से कही, आधी रात के बाद चाहे कुछ भी हो, उस लड़की की आंखों में सीधे मत देखना, वह जो भी कहे जो भी करे। उस रात उन्होंने ठीक वैसा ही किया। लेकिन जैसे ही रात गहराई, काव्या का व्यवहार बदलने लगा। घर की लाइटें बार बार झपकने लगीं, खिड़कियां जोर से बजने लगीं जैसे कोई बाहर से उन्हें पटक रहा हो। पूरे घर में एक भारी सी गूंज भर गई, ऐसी आवाज जो कानों से नहीं सीने के भीतर से सुनाई देती थी। करीब 3 बजे अचानक काव्या के कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया। वह बाहर खड़ी थी, चेहरा सफेद, आंखें पूरी तरह काली और खोखली। उसकी आवाज भारी और बर्फ सी ठंडी थी। तुम्हें उसे यहां नहीं बुलाना चाहिए था, उसने कहा और उसकी नजर सीधे दरवाजे पर टंगे तांत्रिक के ताबीज पर जा टिकी। अन्वी की मां कांपते हाथों से वही मंत्र दोहराने लगी जो तांत्रिक ने उन्हें सिखाया था। कमरे की हवा अचानक तपने लगी, जैसे बिना आग के ही लपटें उठ रही हों। काव्या चीखने लगी, उसका चेहरा विकृत होने लगा, त्वचा का रंग धुएं जैसा गहरा पड़ता चला गया। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि दीवारें थरथराने लगीं। और फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया। लाइटें स्थिर हो गईं, आवाजें बंद हो गईं। काव्या वहां नहीं थी। सुबह जब सूरज निकला तो उसका कमरा पूरी तरह खाली था। न कपड़े, न बैग, न कोई सामान। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। जब उन्होंने मकान मालिक से पूछा तो उसने हैरानी से कहा कि काव्या तो कई दिन पहले ही कमरा खाली कर चुकी थी, लेकिन वे जानते थे उसे उन्होंने उसी रात देखा था। चंडीगढ़ लौटने के बाद अन्वी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसकी तबीयत संभल गई, नींद लौट आई, लेकिन डर पूरी तरह कभी नहीं गया। आज भी वह अकेले रहने से डरती है। कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे खिड़की के पास फुसफुसाहट सुनाई देती है, या फिर वही जले हुए तेल और लोहे की मिली जुली गंध महसूस होती है। वह अब दिल्ली के बारे में बात नहीं करती, और शायद कुछ कहानियां ऐसी ही होती हैं जिन्हें जुबान पर लाना भी फिर से उन्हें बुला लेने जैसा होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है।